देख दीदार मस्तान में होए रहो, सकल भरपूर है नूर तेरा, सकल भरपूर है नूर तेरा। वो सुगम दरियाब तहाँ हंस मोती चुगे, और काल का जाल तह नाही नेड़ा। तो ये रेखता के शब्दावली के कबीर शब्द हैं, सतलुक जाने के अहम शब्द हैं, और अहम इसका रूप आपको बताया जा रहा है। कैसे तो काल के जाल से निकलना है, वो कैसे उस नूर तक पहुंचना है, सत्य पुरुष के नूर सतलोक तक पहुंचना है। तो ये आज का सीरीज ये बहुत महत्वपूर्ण है रेखता वाली, और इसमें एक एक शब्द में आपको बहुत ही गहराई तत्व ज्ञान मिलेगा, इसको समझने की ज़रूरत है। देख दीदार मस्तान में होए रहो, कहते हैं जब हृदय में ये पता चल जाएगा कि कोई एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ से हम आए थे और वहाँ हमें जाना है, ये नगरी काल की है, तो कहते हैं मस्तान हो जाएगा वो साधक, वो शिष्य गुरु के चरणों में पूरी तरह से विसर्जित दंडवत हो जाएगा, समर्पित हो जाएगा कि मुझे अब उस सतलोक चलना है। देख दीदार मस्तान में हो रहो, दीवाना हो जाएगा, मस्ताना हो जाएगा, पागल हो जाएगा सतगुरु के दीदार करने को। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो सत्य पुरुष सतगुरु भगवान बैठा है ऊपर, वहाँ जाने को। सकल भरपूर है नूर तेरा, और सुबह दरियाब तहाँ हंस मोती चुगे, कहती है यहाँ की तरह नहीं खाना पीना, वहाँ जो जाएंगे तो वहाँ हंस बन जाएंगे हम, तो हंस बन के वहाँ मोती चुगेंगे, मान सरोवर में बैठ के मोती चुगेंगे, भगवान के पास रहेंगे, सारी सुख सुविधाएं भगवान के चरणों में बैठ के प्राप्त करेंगे, साधनाएं करेंगे और भगवान के रंग में वहाँ रंग जाएंगे। तो कहती है सकल भरपूर है नूर तेरा, सुबह दरियाब तहाँ हंस मोती चुगे, और काल का जाल तहाँ ना ही नेड़ा, वहाँ काल का कोई जाल नहीं है, काल का कोई चक्र नहीं है, काल की जाल से पूरी तरह से वहाँ मुक्त हो जाएंगे। कबीर साहब में लिखा है कि 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, और मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, साहब के घर हैं दूरा। 21 ब्रह्मांडी काल की जेल, यहाँ से पार होना के तरीका है सतगुरु का है। तो काल का जाल नहीं ताही ना ही नेड़ा, ज्ञान का थाल और सहजमती बात है। ज्ञान का थाल, बिना ज्ञान के थाल के, बिना ज्ञान के रूप के, बिना ज्ञान की साधना के, सतगुरु वचनों के उपदेश के, सतगुरु की साधना के, ज्ञान का थाल और सहजमती बात है। और अधर आसन किया अगम डेरा, अगम डेरा किया, अधर आसन, अधर होता है ऊपर आसन किया, ऊपर आसन किया अगम में डेरा, तेरा ऊपर सतलोक में तेरा डेरा हो जाएगा। उस चलने के लिए सदगुरु हमें कह रहे हैं कि इस काल के चक्र में, इस 5 तत्व के विकारों में, इस काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठकर सत्य पुरुष की साधना करके, सतगुरु कबीर को अपना इष्ट भगवान मान के, सतगुरु की शरण में बैठ के, सतगुरु की दंडवत प्रणाम करके हमें उस अमर लोक चलने के लिए पूरी तरह से तैयार होना है। कहे कबीर तहाँ भरम भासे नहीं, वहाँ कोई भ्रम नहीं है, वहाँ सतगुरु ही आपको भगवान के रूप में सत्य पुरुष करने नो दीदार महल में प्यारा है। कहते हंसा चौर करत सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है, वहाँ सत्य पुरुष का दरबार है, साकार बैठा है भगवान, उसके लोक में चलना है, वहाँ कोई भ्रम नहीं है। और जन्म और मरण का मिटा फेरा ना, वहाँ जन्म और मरण का पूरी तरह से फेरा मिट जाएगा, लख 84 योनियों का पूरी तरह से जाल खत्म हो जाएगा, कभी किसी गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, कभी गर्भावस्था का कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये रेखता के कबीर शब्दावली के शब्द हैं। सतगुरु हमें चेता रहे हैं कि बेटा इस काल के चक्र से निकल लो, ये हंसाते अमर लोक को पढ़ो काल बस आए हो, और देव स्वरूपी मने निरंजन तो राखा भरमाए हो। तुझे काल, कहती है मन रूपी काल ने तुझे भरमा के इसके लोक में यहाँ छोड़ दिया है, भगवान की लोक से तो दूर दूर जा चुका है। अब भगवान कबीर साहब कहते समझा रहे हैं कि बेटा अब उस लोक पे चलने की तैयारी कर ले। एक और लेते हैं, सूर प्रकाश तहाँ रैन कहाँ पाइए, सूर प्रकाश तहाँ रैन कहाँ पाइए, और रैन प्रकाश नहीं सूर भास है। कहते हैं यहाँ पर क्या है, पृथ्वी लोक में हम लोग रह रहे हैं, यहाँ सूर्य का भी प्रकाश है, चंद्र का भी प्रकाश है, सबके प्रकाश हमें यहाँ पर हैं मिल रहे हैं, लेकिन वो दिव्य प्रकाश है, वहाँ सूर्य और चंद्र से भी कहते हैं लाख गुना बेटर, वहाँ तेज पुंज के प्रकाशमान है, 100 प्रकाशित लोक की जाने के लिए कबीर साहब कह रहे हैं।
कि सूर्य प्रकाश तहाँ रैन नहीं पाइए, वहाँ नहीं मिलेंगे ये, लेकिन रैन प्रकाश तहाँ सूर्य भास है। ज्ञान प्रकाश अज्ञान कहाँ पाइए। जब ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तेरे अंदर, चेतना का जागृत हो जाएगा, तो कहती है अज्ञान कहाँ पाइए। अज्ञान तो तुरंत ज्ञान से मिटेगा। सतगुरु के जो सत ज्ञान का है प्रकाश है, वो आपका तुरंत मिटा देगा। ज्ञान प्रकाश अज्ञान कहाँ पाइए, होय अज्ञान तहाँ ज्ञान नाश है। कहती हैं जहाँ ज्ञान का प्रवेश हो जाएगा वहाँ अज्ञान तो रुक ही नहीं सकता है, और जो अज्ञानी हैं वो ज्ञान को ग्रहण नहीं करेंगे। काम बलवान तहाँ नाम कहाँ पाइए, और नाम जहाँ होए तहाँ काम नाही। कहते हैं पांचों विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जो काम वासना जिस जीव में है, जिस साधक भगत में है, कहते हैं वहाँ पर नाम नहीं ठहर सकता है, वहाँ सतगुरु का नाम ठहर ही नहीं सकता है, वहाँ सतगुरु की कृपा बरस ही नहीं सकती है, सतगुरु अपना आशीर्वचन दे ही नहीं सकता है, सतगुरु अपना ही नहीं सकता है उसे। तो कहते हैं काम बलवान तहाँ नाम कहाँ पाइए। फिर सतगुरु क्या नाम देगा अपना, क्या मंत्र देगा, क्या साधना देगा तुझे। और नाम जहाँ होए तहाँ काम नहीं, नाम वहाँ रहेगा जहाँ काम वासना नहीं है, विकार नहीं है। और कहे कबीर यह सत्य विचार है, ये बिल्कुल सच्चा विचार है। कबीर साहब कह रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, अटल सत्य है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। कहे कबीर ये सत्य विचार है, समझ विचार कर देख माही। ये समझ विचार के देख ले, तू समझ ले, विचार कर ले कि तुझे कहाँ जाना है, क्या किसके लोक में जाना है, कौन सी भक्ति करके जाना है, तब तुझे समझ में आएगा। एक शमशेर एक सार वस्ती रहे। देखो अंतर जब आप से ध्यान धारणा समाधि की ओर जाएंगे, जब आप आत्मलीन अवस्था की ओर जाएंगे, जब आप कमल चक्र के जागृत कुंडली जागरण की ओर जाएंगे, तो कहते हैं एक शमशेर एक सार वस्ती रहे, और खेल कोई सूरमा संत भेले। कोई जो सच्चा खेल है ना जी, काल के चक्र से निकलने का सच्चा खेल कोई सूरवीर ही खेल सकता है। कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। जाति वरण कुल ये सबका नाश हो जाएगा, ये खो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तब ये बात बनेगी। तो कहते हैं एक शमशेर एक सार वस्ती रहे, खेल कोई सूरमा संत भेले। काम दल जीत कर क्रोध पैमाल कर। कहती है काम को जीतना पड़ेगा, ऐसे नहीं जीतेगा, सतगुरु के वचन से जीतेगा, सतगुरु के आशीर्वाद से जीतेगा। सतगुरु की जब कृपा होगी तब काम दल जीत कर क्रोध पैमाल कर। क्रोध को कम करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा। और परम सुख धाम तहाँ श्रुत में ले। फिर तेरी परम सुख धाम है, जो सतलोक है, परम धाम है, वहाँ पर तेरी श्रुत जाएगी, श्रुत मिलेगी, और उस श्रुत को पकड़ के तुझे आगे बढ़ना है। श्रुत नृत्य ये तेरी सतगुरु के चरणों में होगी, और सतगुरु का दिव्य चेहरा तुझे मुस्कुराता हुआ आगे ले जाएगा। परम सुखधाम तहाँ श्रुत मेले, सील से नेह कर ज्ञान को खड़ग ले। सील संतोष विवेक दया, हृदय में इतनी पवित्रता होनी चाहिए कि वास्तव में ये सारे विकार कम हो जाएं। तुझे अंदर से ऐसी आना चाहिए कि वास्तव में मुझे सतगुरु ने बहुत दिव्य, बहुत ही ज़्यादा पवित्र जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के सहारे ही मुझे अब आप लोक जाना है, सतलोक चलना है। तो सील जरूर है, सील संतोष वाला सील, आधीन वाला सील। सील से नेह कर, वो सीलता आपके दिमाग में होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए, हर जीव के प्रति आप में प्रेम होना चाहिए। सील से नेह कर ज्ञान को खड़ग ले। पहले जो युद्ध लड़े जाते थे वो तलवार की धार से लड़े जाते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि ज्ञान का खड़ग लेके चलना है, तब तो ज्ञान का खड़ग लेने चाहिए। मैंने जो बातें तुझे साकी शब्द रमैनी में बताई हैं, मैंने जो बातें अपने साहित्यों में कबीर सागर में लिखी हैं, उसी को आधार बना के तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो तू इस फेल हो जाएगा। सील से नेह कर ज्ञान को खड़ग ले, आए चौगान में खेल खेले। आए चौगान में खेल खेले, जो सच्चा चौगान का खेल तुझे खेलना पड़ेगा। वो कहे कबीर सोई संत जन सूरमा। कबीर साहब कह रहे हैं कि सोई सच्चा संत सूरमा है, सोई सच्चा वीर है। कहते हैं शीश को सौंप कर कर्म ठेले। सिर सौंप दे सतगुरु के चरणों में, वो है सूरमा। समर्पण से कहते हैं, सिर सौंपे सतगुरु मिले, सिर सौंपे ही कहते हैं वो भगवान मिलेगा, पूर्ण संत मिलेगा, पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष मिलेगा तुझे।
तो कहे कबीर सोई संत जन सूरमा, वो है सूरवीर जो सिर सौंप दे सतगुरु को और शीश को सौंप कर कर्म ठेले, अपने कर्म की जाल खत्म करे और सत्य लोक चला जाए, दिव्य लोक चला जाए, शाश्वत लोक चला जाए। तो ये रेखता के अनमोल शब्द हैं, ये शाश्वत शब्द हैं, इनको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है और इस भक्ति मार्ग पर लगने की ज़रूरत है। सतगुरु कबीर को इष्ट, सतगुरु कबीर को पूर्ण गुरु मानने की ज़रूरत है, तभी ये पूर्ण मोक्ष हो सकता है। तो इन दिव्य शब्दों को ज़रूर शेयर करें, शेयर करते रहें। नमस्कार।